सुनो दोस्तों, सुनो बहुत ध्यान से, क्योंकि 7 जून के बाद का समय बिल्कुल साधारण नहीं है। यह वह दौर है जब कई लोगों की जिंदगी में अचानक ऐसे मोड़ आएंगे, ऐसे अप्रत्याशित बदलाव आएंगे जिनकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। न सपनों में, न सोच में, न किसी ज्योतिषी की भविष्यवाणी में। किसी का वर्षों से रुका हुआ पैसा अचानक न सिर्फ मिलने लगेगा, बल्कि कई गुना बढ़कर, कई गुना शुभ फल लेकर आएगा। किसी की छिपी हुई सच्चाई, छिपा हुआ छल, छिपा हुआ षड्यंत्र सबके सामने आ जाएगी और दुनिया देखते रह जाएगी। किसी का टूटा हुआ रिश्ता हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और दिल को शांति मिलेगी, और दिल को शांति मिलेगी, दिल को शांति मिलेगी, और दिल को शांति मिलेगी, दिल को शांति मिलेगी, और दिल को शांति मिलेगी, दिल को शांति मिलेगी, और दिल को शांति मिलेगी, दिल को शांति मिलेगी, और दिल को शांति मिलेगी, और दिल को शांति मिलेगी, 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 दिल को शांति। तो किसी अकेलापन महसूस कर रहे इंसान की जिंदगी में ऐसा व्यक्ति अचानक प्रवेश करेगा जो उसकी पूरी दुनिया, पूरी सोच और पूरी किस्मत बदल देगा। एक नया प्रकाश, एक नया सहारा और एक नया अर्थ दे देगा। लेकिन याद रखना दोस्तों, जहां ईश्वर वरदान देते हैं वहीं परीक्षा भी लेते हैं, और यही कारण है कि जून और जुलाई 2026 के ये दिन कई लोगों के लिए वरदान भी बनेंगे, अमृत भी बनेंगे, तो कई लोगों के लिए चेतावनी भी बनेंगे, सबक भी बनेंगे और कठोर कर्म फल भी बनेंगे। आप पिछले कई महीनों से महसूस कर रहे हैं कि बिना किसी स्पष्ट कारण के मन भारी रहता है, जैसे कोई अदृश्य बोझ छाती पर लदा हो। रात को नींद पूरी होने के बाद भी थकान नहीं जाती, शरीर आलसी और सुस्त बना रहता है, काम बनते बनते अचानक रुक जाते हैं, जैसे कोई अदृश्य दीवार बीच में खड़ी हो जाती है। लोग अचानक बदल जाते हैं, जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा था, जिन्हें अपना समझा था, वही भीतर ही भीतर दूरी बनाने लगे हैं। मार के 3 बातों में कड़वाहट आ गई है, सहयोग में कमी आ गई है, कभी लगता है नजर लग गई है, कभी लगता है किस्मत रूठ गई है, तो कभी ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति, कोई पुराना कर्म आपको आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहती, हर कदम पर अड़चन डाल रही है। लेकिन सच यह है कि ग्रहों की चाल अब आपको भीतर से झकझोर कर, हिलाकर जगाने आई है। शनिदेव आपको कमजोर करने नहीं आए हैं, बल्कि आपको कठोर, मजबूत और आत्मनिर्भर बनाकर ऊंचा उठाने आए हैं। राहु आपके आसपास भ्रम पैदा करेगा ताकि आप स्पष्ट रूप से पहचान सको कि कौन सच्चा अपना है और कौन केवल स्वार्थ, केवल फायदा देखकर आपके पास खड़ा है। मंगल आपके भीतर दबा हुआ क्रोध, दबा हुआ गुस्सा, दबा हुआ आक्रोश बाहर लाएगा ताकि आप उसे संतुलित करके अपनी शक्ति बना सको। और गुरुदेव आपको बार बार संकेत देगा, बार बार चेतावनी देगा कि अगर अब भी नहीं संभले, अगर अब भी पुरानी आदतों, पुरानी कमजोरियों और पुरानी गलतियों को नहीं छोड़ा, तो फिर वही पुराना संघर्ष, वही पुरानी निराशा कई वर्षों तक आपके पीछे लगा रहेगा, आपको छोड़ने वाला नहीं है। 7 जून के बाद जो विशेष तिथि योग बन रहा है, उसमें सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ेगा जिन्होंने वर्षों तक चुपचाप संघर्ष किया है, जो बाहर से हमेशा मुस्कुराते रहे लेकिन भीतर से रोज रोज टूटते रहे, जिन्होंने अपनों के लिए अपना सुख, अपना आराम, अपनी नींद और अपनी खुशियां छोड़ दी, लेकिन बदले में केवल ताने, केवल उपेक्षा, केवल धोखा और केवल विश्वासघात पाया। अब ब्रह्मांड उन्हीं लोगों की परीक्षा का परिणाम खोलने जा रहा है, उन्हीं के धैर्य, उन्हीं के कर्म और उन्हीं के विश्वास का फल सामने लाने जा रहा है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, इस समय सबसे बड़ा खतरा बाहर के दुश्मनों से नहीं, भीतर की कमजोरियों से है। भीतर का क्रोध, भीतर की जल्दबाजी, भीतर का गलत भरोसा और भीतर के भावुक निर्णय आपकी सालों की मेहनत को, सालों के संघर्ष को एक पल में नुकसान पहुंचा सकते हैं। जून के दूसरे सप्ताह से लेकर जुलाई के अंतिम दिनों तक कई लोगों की जिंदगी में पैसों को लेकर बड़ी हलचल दिखाई देगी। अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, अनियोजित खर्च सामने आ सकते हैं, पुराने कर्ज जो भुलाए जा चुके थे वे अचानक सामने आ सकते हैं। किसी करीबी रिश्तेदार या दोस्त के कारण आर्थिक तनाव पैदा हो सकता है। कुछ लोग मीठी मीठी बातें करके, प्यार भरे शब्दों से आपको किसी गलत निवेश
किसी गलत साझेदारी, किसी गलत व्यापार या किसी गलत रिश्ते में फंसाने की कोशिश करेंगे। याद रखना, हर मुस्कुराने वाला शुभचिंतक नहीं होता, हर हाथ फैलाने वाला मददगार नहीं होता। महाभारत में भी सबसे गहरे घाव अपनों ने दिए थे, हर भारत में भी कुछ करेंगे। किसी गलत में कौरवों ने भी पांडवों को अपना समझकर ही धोखा दिया था, और यही योग अब फिर से बन रहा है। आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति जरूर है जो आपकी तरक्की, आपकी खुशी और आपकी सफलता देखकर भीतर ही भीतर जल रहा है। वो सामने से आपका साथ देगा, आपके साथ हंसता रहेगा, लेकिन पीछे से आपके रास्ते रोकने की, आपके काम बिगाड़ने की कोशिश करेगा। इसलिए अपनी योजनाएं, अपना पैसा, अपना अगला कदम और अपनी भविष्य की रणनीति हर किसी के सामने खोलकर नहीं रखनी है। कुछ बातें दिल में ही रखनी है, कुछ सपने चुपचाप पूरे करने हैं। जून और जुलाई का यह समय विशेष रूप से कर्मों का हिसाब खोलने वाला है। अगर आपने कभी किसी का दिल दुखाया है, किसी मजबूर का मजाक उड़ाया है, किसी स्त्री का अपमान किया है, किसी गरीब की बद्दुआ ली है, किसी की मदद करने में कोताही बरती है, तो शनि की चाल उस कर्म का फल आपके सामने ला सकती है। आपको उसका हिसाब चुकाना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपने चुपचाप सेवा की है, किसी की मदद की है, किसी भूखे को भोजन कराया है, किसी निराश को उम्मीद दी है, किसी के आंसू पहुंचे हैं, तो वही पुण्य, वही नेक कर्म अब आपके लिए सुरक्षा कवच बनने वाला है। वह आपको हर मुसीबत से, हर नकारात्मक शक्ति से बचाएगा, हर कदम पर आपका साथ देगा। इस समय सबसे ज्यादा असर मन और रिश्तों पर दिखाई देगा। बहुत से लोग अचानक अकेलापन महसूस करेंगे, जैसे चारों तरफ भीड़ हो लेकिन कोई अपना ना हो। पुराने रिश्ते टूट सकते हैं। कुछ रिश्ते जो जहर की तरह थे वे हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। कुछ लोगों की असलियत, उनका असली चेहरा सामने आ सकता है। लेकिन डरना मत दोस्तों, जो रिश्ता इस समय टूटेगा वह आपके भविष्य के रास्ते का पत्थर था, सहारा नहीं था। वो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा था। अब वो रास्ता साफ हो जाएगा, नया रास्ता खुलेगा। और अब सुनो वो गहन बात जो बहुत कम लोग समझ पाएंगे। जून और जुलाई 2026 केवल बाहरी घटनाओं का समय नहीं है, ये आत्मिक जागरण का, आत्मिक शुद्धिकरण का और आत्मिक पुनर्जन्म का समय भी है। आपके भीतर जो डर बैठा हुआ था, जो हीन भावना आपको बार बार रोकती थी, जो आवाज बार बार कहती थी कि तुमसे नहीं होगा, तुम कमजोर हो, तुम असफल रहोगे, उसे तोड़ने का, उसे जड़ से उखाड़ फेंकने का समय आ चुका है। अगर आपने आने वाले दिनों में अपनी आदतें बदल ली, सुबह की शुरुआत सकारात्मक विचारों से की, गलत संगत से, नकारात्मक लोगों से पूरी दूरी बना ली, मोबाइल और नकारात्मक खबरों, नकारात्मक सोशल मीडिया में डूबना कम कर दिया, माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान बढ़ा दिया, उनके चरण स्पर्श किए, उनकी बातें सुनी, तो वही ग्रह जो अभी आपको परीक्षा ले रहे हैं, आगे चलकर आपको ऐसी ऊंचाई, ऐसी सफलता और ऐसी दिव्य कृपा देंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आप खुद हैरान रह जाएंगे। जुलाई के मध्य तक कई लोगों को कोई बड़ा, कोई स्पष्ट और कोई जीवन बदलने वाला संकेत मिलने वाला है। किसी को नई नौकरी का बेहतर अवसर मिलेगा, किसी को रुका हुआ पैसा न सिर्फ मिलेगा बल्कि नया स्रोत भी खुल जाएगा। किसी की शादी या रिश्ते की बात आगे बढ़ेगी और वो सपना साकार हो जाएगा। किसी को नया घर, नया वाहन या नया व्यापार का रास्ता इतना आसान होकर खुलेगा कि लोग पूछते रह जाएंगे। और कुछ लोगों को अचानक ऐसी सच्चाई पता चलेगी, ऐसी आंख खोल देने वाली घटना घटेगी जिससे उनकी पूरी सोच, पूरी दृष्टि और पूरी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी। लेकिन इस पूरे समय में एक बात हमेशा याद रखना, डर कर नहीं, जागरूक होकर, सतर्क होकर और विश्वास रखकर चलना है। यह समय आपको तोड़ने नहीं आया है, आपको नया बनाने, आपको निखारने और आपको चमकाने आया है। जैसे सोना आग में तपकर कचरे से अलग होकर निखरता है, वैसे ही आपका भाग्य भी इस समय की अग्नि परीक्षा के बाद, इस कर्म परीक्षा के बाद चमकने वाला है, जगमगाने वाला है। रात को सोने से पहले अपने इष्ट देव का नाम जरूर लीजिए, उनके चरणों में समर्पण कीजिए। शनिवार और मंगलवार को जरूरतमंद की, गरीब की, भूखे की मदद जरूर कीजिए। घर की दहलीज को, पूजा स्थान को हमेशा स्वच्छ, पवित्र और सुगंधित रखिए। नमक का पानी छिड़किए, तुलसी का पौधा लगाइए और सबसे जरूरी बात, अपने मन को बार बार यह याद दिलाइए कि आपका भविष्य अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी तो बस वो नया अध्याय शुरू होने वाला है जिसके लिए आपको इतने वर्षों तक, इतने दर्द, इतने संघर्ष और इतनी तैयारी से गुजारा गया है। 7 जून के बाद बनने वाले ये विशेष ग्रह योग कई लोगों की जिंदगी में ऐसा मोड़ लाने वाले हैं,
ऐसा टर्निंग पॉइंट लाने वाले हैं जिसे वे वर्षों तक अपनी पूरी जिंदगी भर याद रखेंगे। कुछ लोग इस समय को दुर्भाग्य कहेंगे, रोएंगे, शिकायत करेंगे, लेकिन जो जागरूक होंगे, जो सतर्क होंगे, जो कर्म और विश्वास का साथ नहीं छोड़ेंगे, वही समझ पाएंगे कि यही समय उनके पुनर्जन्म का, उनकी नई शुरुआत का और उनकी असली पहचान बनाने का समय था। इसलिए तैयार हो जाओ दोस्तों, तैयार होकर खड़े हो जाओ, क्योंकि जून और जुलाई 2026 केवल कैलेंडर के 2 महीने नहीं है, केवल तारीखों का खेल नहीं है, बल्कि भाग्य परिवर्तन का, कर्म फल का और दिव्य न्याय का विशाल द्वार है। और जो इंसान इस समय अपने कर्म को मजबूत रखेगा, अपने निर्णय को संतुलित रखेगा, अपने विश्वास को अटूट रखेगा, उसे आने वाले महीनों में, आने वाले वर्षों में वही लोग सलाम करेंगे, वही लोग सम्मान देंगे और वही लोग उनके नाम से कांपेंगे जिन्होंने कभी उन्हें नजरअंदाज किया था, कभी उन्हें कमजोर समझा था, कभी उन्हें असफल कहकर हंसा था। ब्रह्मांड अब आपके साथ है, ग्रह अब आपके पक्ष में खड़े हैं। बस आपको चाहिए धैर्य, कर्म, सावधानी और अटूट आस्था। ये एक चेतावनी है, एक अंतिम चेतावनी है जो ब्रह्मांड की तरफ से आपके जीवन के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। जून 2026 का पहला सप्ताह आते ही आपकी कुंडली में ऐसा भयानक, ऐसा निर्णायक और ऐसा जीवन बदल देने वाला मोड़ आने वाला है कि अगर आपने अभी से तैयारी नहीं की, अगर आपने इस संदेश को अनदेखा किया, तो आपके जीवन का सबसे बड़ा सुनहरा अवसर हमेशा के लिए हाथ से फिसल जाएगा। जो शत्रु सालों से छुपकर अंधेरे में बैठे आपकी तरक्की पर नजर गड़ाए हुए थे, वे आखिरी बार ऐसा वार बोलेंगे कि आपकी सारी मेहनत, सारी तपस्या, सारी रातों की नींद बेकार हो जाएगी। और जो लोग हमेशा यही कहते फिरते हैं कि भाग्य ने हमें कभी कुछ नहीं दिया, उनके लिए यह काल इतना कठोर और इतना निर्मम साबित होगा कि अगले कई साल तक सिर्फ पछतावा ही उनके हाथ लगेगा। कोई राहत नहीं, कोई रोशनी नहीं। मैं अग्निदेव को साक्षी मानकर बालाजी महाराज को अपने सामने खड़ा करके बागेश्वर धाम के चरणों में सिर झुकाकर अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी आत्मा और अपने पूरे अस्तित्व के साथ कह रहा हूं, अगर जून जुलाई 2026 में मेरे मुख से निकला एक भी शब्द झूठ साबित हुआ तो मैं ज्योतिष करना छोड़ दूंगा, वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा। यह मेरा वचन है, यह मेरी सौगंध है, यह मेरी प्रतिज्ञा है जो पत्थर की लकीर की तरह अटूट है। इसे अपने दिल पर लिख लो, इसे अपनी आत्मा में उतार लो, क्योंकि यह कोई खेल नहीं है। घड़ी की सुई तेजी से चल रही है, समय बहुत कम बचा है और जो लोग अभी जाग जाएंगे, जिन्होंने श्रद्धा रखी, जिन्होंने इस संदेश को आगे बढ़ाया, उनके लिए जून जुलाई 2026 वह काल बनेगा जिसे वे जीवन भर याद रखेंगे, जिसके बारे में वे अपने बच्चों को कहानियां सुनाएंगे। और जो लोग लापरवाही में सो गए, अज्ञान में डूबे रहे, उनके लिए यह काल सिर्फ चेतावनी बनकर रह जाएगा, एक ऐसा दर्द जो सालों तक काटता रहेगा। दोस्तों, 2 जून 2026 को गुरुदेव कर्क राशि में अपना उच्च स्थान ग्रहण करने जा रहे हैं। यह कोई साधारण गोचर नहीं है, ना ही यह कोई मामूली प्लैनेटरी मूवमेंट है जिसे हम रोज सुनते हैं। गुरु का कर्क राशि में उच्च होना पिछले कई वर्षों में सबसे शक्तिशाली राजयोगों में से एक को जन्म देने वाला है। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। यह भावनाओं की, परिवार की, घर की, मां के आशीर्वाद की और गहरे मानसिक सुरक्षा की राशि है। जब गुरु इस राशि में उच्च होकर विराजमान होते हैं तो वे अपनी पूरी कृपा, अपनी पूरी बुद्धि और अपनी पूरी सुरक्षा की छत्र छाया आपके जीवन पर डाल देते हैं। यह वह समय है जब ब्रह्मांड आपके भाग्य के बंद पड़े खजाने के ताले खोलने की तैयारी कर रहा है। गुरुदेव यहां आकर न सिर्फ आपकी बुद्धि को तेज करेंगे, बल्कि आपके जीवन के उन क्षेत्रों को भी मजबूत करेंगे जहां सालों से रुकावटें लगी हुई थी। परिवार में शांति, घर में समृद्धि और मन में वह स्थिरता जो लंबे समय से गायब थी। और इसके ठीक बाद 8-9 जून के आसपास शुक्र और गुरु का मिलन इस योग को और भी प्रचंड, और भी दिव्य बना देगा। यह मिलन लक्ष्मी और विष्णु का मिलन है। यह धन और धर्म का, भौतिक सुख और आध्यात्मिक शांति का, प्रेम और समृद्धि का अनुपम संयोग है। शुक्र जहां सौंदर्य, प्रेम, विलासिता और भौतिक सुख लाते हैं,
वहीं गुरु बुद्धि विस्तार, भाग्य और दीर्घकालिक स्थिरता देते हैं। जब ये दोनों ग्रह मिलकर आपके जीवन को छुएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे ब्रह्मांड ने आपके नाम पर एक विशेष आदेश जारी कर दिया हो। अब समय आ गया है पुराने कष्टों को भुलाने का, रुके हुए धन को वापस लाने का और उन बंधनों को तोड़ने का जो सालों से आपको जकड़े हुए थे। लेकिन सावधान, ये काल उतना ही नाजुक है जितना कि आशीर्वाद भरा। अगर आपने लापरवाही की, अगर आपने इस संदेश को अनदेखा किया, अगर आपने श्रद्धा के साथ वे छोटे छोटे कदम नहीं उठाए जो मैं बताने वाला हूं, तो जुलाई के अंत तक आप खुद देख लेंगे कि कैसे वह अवसर जो आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था चुपचाप दूसरों के घर चला गया और आपके शत्रु जो अब तक छुपे बैठे थे वे खुलकर हमला बोलेंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अब ध्यान से सुनो, मैं आज आपके सामने 3 ऐसी गहरी, ऐसी महत्वपूर्ण और ऐसी जीवन बदल देने वाली बातें खोलने जा रहा हूं जो सीधे इस गुरु उच्च गोचर शुक्र गुरु योग और जुलाई की अमृत सिद्धि योगों से जुड़ी हुई हैं। ये तीनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हैं, एक दूसरे को पूरा करती हैं और मिलकर आपके जीवन को एक नई दिशा, एक नया आयाम देने की क्षमता रखती हैं। अगर आप इन्हें दिल से समझोगे, श्रद्धा से स्वीकार करोगे और सही समय पर सही कर्म करोगे तो जून जुलाई में आपकी जिंदगी में वह चमत्कार उतरेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। पहली बात, शत्रु का अंत और उसका असली चेहरा। जैसे जैसे 2 जून नजदीक आ रहा है, आपके शत्रुओं के अंदर बेचैनी बढ़ने लगी है। जिन लोगों ने सालों से आपकी तरक्की पर ताला लगाकर रखा था, जिन्होंने तंत्र मंत्र, बुरी नजर, नकारात्मक साधना या छुपे हुए षड्यंत्रों से आपको बांध रखा था, उनके अंदर अब घबराहट है, अंदरूनी बेचैनी है और एक अदृश्य डर है कि उनका खेल अब खत्म होने वाला है। खासकर आपके रिश्तेदारों में से कोई ऐसा व्यक्ति जिसके नाम का पहला अक्षर आ, पी या के से शुरू होता है, वह अब आखिरी बार कोई बड़ी चाल चलने की सोच रहा है। वह सोच रहा है कि 2 जून से पहले कोई ऐसा वार कर दे जिससे आपकी सारी तैयारी बेकार हो जाए, आपका आत्मविश्वास टूट जाए और आप फिर से उसी पुराने चक्कर में फंस जाएं जहां सालों से थे। लेकिन 2 जून के बाद जब गुरु कर्क में उच्च होकर बैठेंगे तो वह चाल उल्टी पड़ने वाली है। गुरुदेव की कृपा ऐसी है कि वह नकारात्मकता को उल्टा करके सकारात्मक बना देते हैं, शत्रु की शक्ति को कमजोर करके आपको मजबूत बना देते हैं। आपको संकेत मिलेंगे, अचानक कोई पुराना दुश्मन संपर्क करने की कोशिश करेगा, शायद कोई पुराना मैसेज आएगा, कोई कॉल आएगी या कोई अप्रत्याशित तरीके से आपकी जिंदगी में दखल देने की कोशिश करेगा। आपके घर के उत्तर पूर्वी कोने में कोई हलचल बढ़ेगी, चीजें बेवजह गिरेंगी, हवा में अजीब सी भारीपन महसूस होगी या आपको सपनों में कोई चेहरा बार बार दिखेगा, कभी डरावना, कभी परिचित, कभी ऐसा जो आपको याद दिलाए कि कोई आपकी ऊर्जा को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। यह सब इस बात का प्रमाण है कि शत्रु की शक्ति कमजोर पड़ रही है, उनकी नकारात्मक साधना अब उल्टी पड़ रही है और ब्रह्मांड आपके चारों तरफ सुरक्षा का कवच बना रहा है। जून के दूसरे सप्ताह तक उस व्यक्ति का असली रूप आपके सामने आ जाएगा। वह खुद मानसिक रूप से टूटेगा, खून के आंसू रोएगा और आपके सामने झुकने को मजबूर होगा। हो सकता है कि वह खुद आपसे माफी मांगे या उसकी कोई बड़ी मुसीबत आ जाए जिससे वह समझ जाए कि उसने गलत किया। यह मेरी पहली वज्र गारंटी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आज ही अपना ये आसन त्यागने को तैयार हूं, क्योंकि मैं अग्निदेव को साक्षी मानकर बोल रहा हूं। दूसरी बात, कुबेर का खजाना और धन का द्वार खुलना। गुरु का कर्क राशि में उच्च होना सीधे आपके धन भंडार, परिवार की आर्थिक स्थिति और पुराने रुके हुए धन से जुड़ा है। कर्क राशि भावनात्मक सुरक्षा और घरेलू समृद्धि से जुड़ी है और जब गुरु यहां उच्च होते हैं तो वे आपके जीवन में धन के नए रास्ते खोलते हैं, पुराने बंद पड़े स्रोतों को फिर से सक्रिय करते हैं। 8-9 जून के आसपास जब शुक्र गुरु से मिलेंगे तो यह योग आपके लिए धन योग का रूप ले सकता है। ऐसा योग जो न सिर्फ धन लाता है बल्कि उसे स्थायी बनाने की क्षमता भी रखता है। पिछले 12 सालों में
जो भी तंगी, अपमान, कर्ज, रुके हुए पैसे या आर्थिक संघर्ष आपने सहे हैं, उनकी भरपाई का समय अब आ रहा है। पिछले 12 सालों में जितनी रातें आपने चिंता में बिताई, जितनी बार आपको अपमान सहना पड़ा, जितनी बार हाथ खाली लौटे, अब वो सब वापस आने वाला है, लेकिन इस बार सकारात्मक रूप में। आपको कोई पुराना निवेश याद आएगा जो आप भूल गए थे, कोई भूला हुआ कागज, कोई रुका हुआ भुगतान, या कोई ऐसा व्यक्ति याद आएगा जो आपके पैसे से जुड़ा है। शायद कोई पुराना दोस्त, कोई रिश्तेदार, या कोई व्यवसायिक सौदा जो अधूरा रह गया था। जून के मध्य तक या जुलाई की अमृत सिद्धि योग के दौरान अचानक कोई खबर, कॉल या संदेश आएगा जो आपके खाली हाथों में धन की चाबी थमा देगा। यह धन आ सकता है किसी पुराने मामले के निपटारे से, किसी भूले हुए अधिकार से, किसी निवेश के फलने से, या किसी अप्रत्याशित स्रोत से जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन याद रखना, यह धन तभी स्थायी सुख देगा जब आप इसका कम से कम 10वां हिस्सा किसी गरीब कन्या के विवाह में, किसी मंदिर में दान करने में, या सच्चे गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में देने का संकल्प लोगे। जो लोग यह संकल्प नहीं लेंगे, जो लोग इस धन को सिर्फ अपने लिए रखना चाहेंगे, उनके लिए यह धन आकर भी फिसल सकता है, क्योंकि ब्रह्मांड चाहता है कि जो मिले वो बांटा जाए, तभी वो स्थायी होता है। तीसरी बात, असंभव का संभव होना और कालसर्प जैसे बंधनों का टूटना, यह सबसे गहरी, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव बात है। जून जुलाई में गुरु के उच्च होने और अमृत सिद्धि योगों के कारण आपके जीवन में जो लंबे समय से चला आ रहा वनवास, अदालती झंझट, स्वास्थ्य समस्या, वास्तु दोष, नजर तंत्र का प्रभाव, या कोई ऐसा संकट जो आपको जकड़े बैठा है, उसकी जड़ें हिलने लगेंगी। कालसर्प जैसे बंधन, चाहे वे ज्योतिषीय हों या जीवन के अनुभवों से बने हुए, अब कमजोर पड़ेंगे। अदालती मामले जहां सालों से फैसला नहीं हो रहा था, अब पहली किरण दिखेगी। स्वास्थ्य संबंधी पुरानी परेशानियां, जहां डॉक्टर भी हार मान चुके थे, अब राहत के संकेत आएंगे। वास्तु दोष जो घर में भारीपन, कलह या रुकावट पैदा कर रहे थे, अब धीरे धीरे कम होने लगेंगे। खासकर जुलाई में, जब कई अमृत सिद्धि योग बन रहे हैं, 11, 12 जुलाई, 13 जुलाई और 19 जुलाई के आसपास, तो उस समय आपकी आत्मा को खुद महसूस होगा कि कोई अदृश्य हाथ आपके सिर पर रखकर बोझ हल्का कर रहा है। जिन लोगों के घर में उत्तर पूर्वी कोने में भारीपन, अजीब सी हवा, बार बार चीजें गिरना, या कोई नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही है, वहां के प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगेंगे। अदालती मामले, रुके हुए काम, स्वास्थ्य संबंधी पुरानी परेशानियां, इन सब में पहली किरण जुलाई के अंत तक दिखने लगेगी। ऐसा लगेगा जैसे कोई भारी पत्थर जो सालों से आपके सीने पर रखा था, अब हट रहा है। लेकिन ये सब तभी होगा जब आप अभी से एक छोटा सा काम करेंगे, एक ऐसा कर्म जो ब्रह्मांड के साथ आपके संबंध को मजबूत करेगा। अभी इसी क्षण अपने दिल पर हाथ रखो। क्या आपने इस वीडियो को दिल से लाइक किया? क्या आपने कमेंट में जय बागेश्वर धाम या जय श्री राम लिखा? क्या आपने इस संदेश को अपने 21 सबसे करीबी लोगों के साथ शेयर किया? अगर नहीं किया तो समझ लो आपकी प्रार्थना अभी अधूरी है। जैसे ही आप श्रद्धा से जय बागेश्वर धाम कमेंट में लिखोगे और वीडियो को शेयर करोगे, वैसे ही इन तीनों बातों की शक्ति आपके जीवन में सक्रिय होना शुरू हो जाएगी। लाइक, कमेंट और शेयर सिर्फ यूट्यूब के लिए नहीं है, ये आपके संकल्प की, आपकी श्रद्धा की और ब्रह्मांड के साथ आपके संबंध की पुष्टि है। जब आप शेयर करते हैं तो आप इस ऊर्जा को और लोगों तक पहुंचाते हैं और ब्रह्मांड इसे नोटिस करता है। अभी वीडियो बंद करने से पहले एक काम जरूर करो। अपने घर के मंदिर में या उत्तर पूर्वी दिशा की ओर मुंह करके हनुमान जी के सामने एक मिट्टी का दीपक जलाओ। अगर दीपक न हो तो मन ही मन पूरी श्रद्धा से हनुमान चालीसा पढ़ो या हनुमान जी का ध्यान करो। उनसे प्रार्थना करो कि वे आपके घर के उत्तर पूर्वी कोने से सारी नकारात्मकता, बंधन और भारीपन को धुआं बनाकर ऊपर उठा दें। हनुमान जी संकट मोचक हैं, वे बंधनों को तोड़ते हैं, वे शत्रुओं से रक्षा करते हैं और वे गुरु की कृपा को आपके जीवन में उतारने में मदद करते हैं। यह छोटा सा कर्म जून 2 के गुरु उच्च गोचर और जुलाई की अमृत सिद्धि योगों के साथ मिलकर आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है।
यह कर्म आपकी प्रार्थना को पूरा करता है, आपके संकल्प को मजबूत करता है और ब्रह्मांड को संदेश देता है कि आप तैयार हैं। दोस्तों, घड़ी की सुई तेजी से चल रही है। 2 जून बहुत दूर नहीं है। जो लोग अभी जाग गए, जिन्होंने श्रद्धा रखी, जिन्होंने यह संदेश आगे बढ़ाया, उनके लिए जून जुलाई 2026 वह काल बनेगा जिसे वे जीवन भर याद रखेंगे। और जो लोग लापरवाही में सो गए, उनके लिए यह काल चेतावनी बनकर रह जाएगा। मैं आचार्य होकर फिर से अग्निदेव को साक्षी मानकर कहता हूं, मेरा वचन पत्थर की लकीर है। अगर जून जुलाई में आपके जीवन में शत्रु का पतन, धन का प्रवेश और असंभव कार्यों का हल होना शुरू नहीं हुआ, तो मैं खुद आपके सामने स्वीकार करूंगा कि मैं गलत था। लेकिन मुझे अपने बालाजी महाराज पर, गुरुदेव पर और इस ब्रह्मांडीय न्याय पर पूरा विश्वास है। अब जोर से बोलो, जय जय श्री राम।